ये बिन बुलाया मेहमान इसको के लिए राजमा चावल रेडी हो रहे हैं। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज है ट्यूसडे मॉर्निंग, बच्चों का ऑफ है और मैंने आज प्लान किया है सरोजनी नगर जाना है। तो मैंने अनु दीदी को मैसेज कर दिया था रात को, उनकी भी छुट्टी, एक्चुअली शी इज़ वर्किंग, तो आपकी भी शॉपिंग हो जाएगी और मुझे तो ब्लॉग बनाना है ही, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खरीद लूँगी। तो अभी दीदी आने वाले हैं और किचन का सीन कुछ ऐसा है। ये आज हम कढ़ी बनाने वाले थे मैं और मम्मी, पर पता ही नहीं कैसे ये फट गई हमारी, बहुत दुख हुआ यार। गाँव की लस्सी थी, अभी मैं घर गई थी तो लेकर आई थी, और गांव की लस्सी की तो बात ही और होती है, बट पता नहीं कैसे ये ख़राब हो गई। तो फिर मैंने फटाफट से राजमा भिगोए हैं सुबह ही और उनमें सीटी लगा रही हूँ और तड़का रेडी हो रहा है। प्याज और इसमें टमाटो ग्रीन चिल्ली और अदरक लहसुन सब मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। तो बस यही सीन है, फटाफट रेडी होते हैं और सरोजनी नगर जाएंगे। कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी, अगर आप पहली बार सरोजनी नगर जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और आप बिल्कुल एक प्रो की तरह वहाँ पर शॉपिंग कर पाएंगे। हम मेट्रो से जा रहे हैं ऑब्वियसली, कौन सा रूट कौन सी मेट्रो लेनी है, कहाँ पे उतरना है, कौन से गेट से एंट्री लेनी है, वो सब मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। फटाफट रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। ये बिन बुलाया मेहमान, इसको किसी ने नहीं बुलाया था, फिर भी ये आ गई। मेरे को आप लोगों ने बुलाया था। दीदी इसको बुलाया था हमने? नहीं बुलाया ना। इसको भी हमारी तरह शॉपिंग का कीड़ा है। धोखा कर दिया इन लोगों ने। क्यों? हम मुझे सुबह मम्मा ने उठा के बोला कि चलो सरोजनी नगर। मैंने कहा ठीक है चलो, इतने दिन से कह रही थी मुझे शॉपिंग करनी है, तो फिर ठीक है। मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने बुलाया नहीं मुझे। गजब बेइज्जती है। कोई नहीं एहसान कर दिया हमने तेरे ऊपर। थैंक यू। अभी हम एयरपोर्ट वाली मेट्रो में बैठे हैं और यहाँ से धोला कुआं से हम चेंज करेंगे। उसके बाद सीधा सरोजनी नगर के गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करना है, मेट्रो के गेट नंबर 1 से, और फिर सरोजनी नगर का गेट 3 हमारे सामने होगा। अभी तो बहुत चलना है यार ना, इसको तो लगाता है ऐसे मेट्रो में बैठेंगे और ऐसे पहुँच जाएंगे। ये वही रूट है जो लाजपत नगर भी जाता है ना। मैं कैमरा ठीक कराने गई थी, बहुत चलना पड़ता है। सो हे दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए थे अपने मेट्रो स्टेशन पे। हमने सेक्टर 21 से पहले धोला कुआं की मेट्रो ली थी, उसके बाद हमने चेंज किया था। आपने पीछे देखा काफ़ी सारा चलना पड़ा था हमें। तो उसके बाद हमारी डायरेक्ट धोला कुआं से मेट्रो थी सरोजनी नगर। उसके लिए हम अपनी मेट्रो में चढ़ गए थे और हमें एज यूजुअल बिल्कुल भी सीट नहीं मिली क्योंकि वो बिल्कुल क्राउडेड रहता है। और ये आप देख सकते हो एग्जिट 1, हम पहुँच गए सरोजनी नगर वाले मेट्रो स्टेशन पे और इट वॉज फुल्ली क्राउडेड, इतना रश था ना। और इसमें से 80% जो क्राउड था वो सब सरोजनी नगर वाली मार्केट में ही जा रहे थे, बिकॉज उस दिन छुट्टी थी, गुरु पूर्व थी उस दिन। हमने भी गलत डे डिसाइड किया, एक्चुअली दीदी की छुट्टी नहीं होती है, तो मैंने उसी दिन, मुझे लगा कि साथ में कोई होना चाहिए, तो मैंने उसी दिन उनको बोल दिया था कि चलो कल चलते हैं। तो स्टेयर से ऊपर आके जैसे ही हम बाहर आते हैं, आप सामने देख सकते हो कि सरोजनी नगर का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है गेट नंबर 3। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी राइट साइड में मेट्रो से निकलते ही ये छोटा सा क्यूट सा बुक का एक स्टॉल लगा हुआ था। और यहाँ पर जो बुक्स हैं वो 150 से लेकर 250 तक की रेंज में मिल रही थी। गुड क्वालिटी नई बुक्स थी बिल्कुल, वही बुक्स जो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से 400, 500 की खरीदते हो, तो आप वहाँ से बुक्स भी पिक कर सकते हो। उसके बाद हमने एंट्री की थी अंदर सरोजनी नगर में, और एंट्री करते ही सामने ये हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स हमें 250 में मिली और फुल स्लीव्स की जो टी शर्ट्स हैं वो 350 में मिल रही थी, और लोवर्स भी थे साथ में जो कि अगेन 250 में आप वहाँ से पिक कर सकते थे। उसके बाद हम आए यहाँ पर इस शॉप पे और इतने सुंदर नेक पीस थे यहाँ पर, आप देख सकते हो, और उनका जो प्राइस है 200 से स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में बैंगल के सेट भी थे जो कि 100 से स्टार्ट हो जाते थे। उसके बाद हम गए इस बैग्स वाली शॉप पे, और शॉप नहीं एक्चुअली स्टॉल लगी हुई थी और ह्यूज वैरायटी थी उनके पास। सारे जो स्मॉल साइज के जो पर्स थे जो नीचे रखे हुए हैं सब
250 में थे, और जो ऊपर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं उन सब का प्राइस था 350, और साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा बढ़ रहा था। लेकिन ये जो नीचे पर्स रखे हुए हैं इनकी क्वालिटी और वैरायटी बहुत बढ़िया थी। यहाँ पर हमने यहाँ से एक बैग पिक किया था जो अभी आप देखोगे, यस ये वाला दीदी ने ये बैग लिया था अपनी कज़न के लिए और हमें 250 का पड़ा था। क्वालिटी, यही बैग आप ज़ारा से 3000 का ले सकते हैं। ये मैंने दीदी से सुना था कि उनकी फ्रेंड ने लिया है, इसलिए मैंने सेम आपको चिपका दिया मतलब हाँ, उनके किसी नॉन ने 3000 में ये बैग ज़ारा से खरीदा है, और सेम वैसा ही बिल्कुल, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखिए डेनिम का पूरा स्टॉल लगा हुआ है। जैकेट्स क्या, शर्ट्स क्या, और डेनिम की जो जीन्स होती है वो सब यहाँ से 200 रुपये में आप पिक कर सकते थे। क्वालिटी भी ठीक थी, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको अपना साइज ढूंढना पड़ता है। उसे थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट में यहाँ पर टैंक टॉप्स मिले हमें, और उन टैंक टॉप्स का जो प्राइस है वो था 150। बहुत सारे कलर्स और डिजाइन्स थे, और ये आदना का फेवरेट स्टारबक्स, उससे रिलेटेड भी उसे एक टैंक टॉप मिल गया था जो उसने नहीं लिया बट बाद में। तो यहाँ पर 150 में बहुत सारे टैंक टॉप मिले थे। यहाँ पर ये भैया जो हैं नेक पीसेस बेच रहे थे 100 रुपए के 3, और हमारी आदना मैडम ने ये 3 लिए थे 100 के 3। और ये जो आप देख रहे हो अभी 3 लेयर्स वाला रोज गोल्ड में, ये एक पीस 150 का था। तो आदना ने सिंगल पीस वाले 3 लिए थे जो बहुत ही अच्छी डील लगी हमें, 100 रुपए के 3 ले लिए थे हमने। और इसमें आप एक देखोगे अभी सनफ्लावर वाला एक नेक चेन और पेंडेंट है जो मेरी नीस ने ऑनलाइन अराउंड 200 कुछ का लिया था, और यहाँ पर आपको 100 के 3 मिल रहे हैं। ये वाला देखिए जो सनफ्लावर दिख रहा है ना आपको, ये 200 रुपये का उसने ऑनलाइन मंगाया था। तो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, डील बहुत बढ़िया मिल जाती है, नो डाउट। और बस थोड़ा सा ये है कि टाइम से जाओ, सुबह जाओ, बहुत रश था उस दिन तो थोड़ा मज़ा भी नहीं आया शॉपिंग करने में। तो 10 बजे तो पहुँच जाओ और छुट्टी वाले दिन मत जाना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इंडियन वेयर का कलेक्शन भी बहुत बढ़िया था, और ये जो सूट है 1000-1200 की रेंज में स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि 3 पीस सूट है, शर्ट, प्लाजो एंड दुपट्टा। ठीक है, अच्छी कलेक्शन है, वैरायटी भी बहुत बढ़िया है। और आप ये बैक पैक्स देख सकते हो यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छे हैं, 200-300 की रेंज से स्टार्ट होते हैं। क्वालिटी भी ठीक है, यू कैन यूज इट। यहाँ पर ट्रेंच कोट्स भी थे जो कि 500 से स्टार्ट थे, और डिफरेंट साइजेस, कलर्स एंड डिज़ाइन में अवेलेबल थे। आप यहाँ पर वाइट शर्ट्स भी देख सकते हो, जैसा कि आपने अभी देखा लेफ्ट में वाइट शर्ट्स हैं ये वाली, और इनका प्राइस है तो वो है 350 से 450। 450 में थोड़े डिज़ाइन वाले आ जाते थे। और मेरे फेवरेट वहाँ पर मुझे लगी ये लखनवी कुर्ती, जॉर्जेट में थी, और उनका प्राइस था 550। और ये पूरी शॉप है डेनिम से भरी हुई थी, आप डांगरी ले लो, ड्रेस ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब आपको मिल रहा था 350 की रेंज में। उसके बाद ये वाली जो शॉप है आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी जीन्स लगी हुई थी। नैरो वाली जो जीन्स है वो आपको 200 में, और ये वाइड लेग जो आप अभी देख रहे हो फ्लेयर्ड में जो जीन्स है उन सब का प्राइस था 350। इस शॉप का नंबर है T11 T4 टाइगर। इनकी वैरायटी मतलब सुपर्ब, और ये 100 रुपीज़ में विंटर वाले जो लोअर है वो भी देते सिर्फ 100 रुपये में, और शॉर्ट्स का प्राइस भी 100 रुपये में है। इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा है, प्लस वैरायटी और साइज इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमने आदना के लिए ज़ारा की 200 रुपीज़ में डेनिम जीन्स यहीं से ली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक टिप देना चाहूँगी, जब भी यहाँ आओ भाई 2-3 बैग्स अपने लेकर आया करो, क्योंकि छोटी छोटी पॉलीथीन हो जाती है, कब हाथ से छूट के कोई पॉलीथीन गिर सकती है आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2-3 बैग्स लेकर आओ और अपना अच्छे से उसमें शॉपिंग करते जाओ और डालते जाओ। उसके बाद हम आगे बढ़े, और यहाँ पर एक आंटी एक टोकरे में बहुत सुंदर सुंदर पर्स, क्लच और पोटली जो होती हैं वो बेच रहे थे, और सबका प्राइस सेम था 100 रुपीज़। मेरा फेवरेट ये वाला था जिसको हम वर्ली प्रिंट जो है ये मेरा फेवरेट था, और उसके अलावा सिंधी एम्ब्रॉयडरी में भी था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी कुशन्स की। आप ये कुशन्स देख सकते हो, 5 पीस का सेट था, और इसमें जो ये हल्का सा डिज़ाइन है ये फॉयल है, एक्चुअली इट्स नॉट मिरर, लेट मी टेल यू। इसका जो प्राइस है वो था 350।
एंड जो सिंपल वाले हैं उनका प्राइस था 200, सब 5-5 के सेट थे। जैसे ये दोनों जो मैं दिखा रही हूँ इन दोनों का 350 था, और साइड में जो ये लीव्स वाला है दिस वन, इसका प्राइस था 200। इसके अलावा कर्टन्स, रग्स, ब्लैंकेट्स, बहुत सारी वैरायटी थी उनके पास। अंदर भी इन्हीं की शॉप है और वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक और टिप देना चाहूँगी, जब भी जाएं अपनी पानी की बोतल या स्नैक्स की कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह साथ लेके जाना। वहाँ पर कुछ भी खाने का ऐसा मन करता नहीं क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये पर्ल बेल्ट बहुत सुंदर लगी थी और जो मैंने इसका रेट पूछा, इसका रेट था 250 और दैट वाज अ गुड डील। और वो जो आपको बाकी जो बेल्ट्स दिख रही हैं सिंपल वाली जो हैं वो 150 से लेकर 200 से लेकर 250 तक जाती हैं, डिपेंड करता है डिज़ाइन और उसकी जो चौड़ाई होती है उसके ऊपर। दीदी जो बेल्ट देख रहे हैं उसका प्राइस है 350। आरना की ड्रेस के लिए वो देख रहे थे, बट हमारी आरना मैडम को पसंद नहीं आई वो बेल्ट, तो वहाँ से कट लिए। उसके साथ में ये जैकेट्स हैं, जेंट्स की जैकेट्स हैं, ये 250 में मिल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, आप ऑफिस पहन सकते हो, बट हाँ डेली यूज में घर पे पहनने के लिए, बाइक पे कहीं जा रहे हो थोड़ी दूर के लिए तो आप पहन सकते हो। पेशेंस के साथ थोड़ी अच्छी क्वालिटी में आपको ढूंढनी पड़ती है, बाकी सब मिल जाता है। ऐसा यार 250 रुपये में और क्या ही लोगे ना। ये वाली जो बैग्स आजकल बहुत ट्रेंडी है, लोग जॉगिंग करने जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं तो इन बैग्स को यूज करते हैं। इनका प्राइस था 250 और इसमें डिफरेंट साइजेस थे, कलर्स थे और डिजाइन्स भी थे। मुझे ये ब्लू वाला बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। और ये जितने भी बैग्स हैं इस साइज के, इन सबका प्राइस था 350। बहुत बढ़िया कलेक्शन था और मटेरियल भी बहुत अच्छा था और ये मुझे बहुत पसंद है जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रखी हैं। इनका प्राइस भी 350 था। इस शॉप पे आप जितने भी पर्स देखोगे सबका प्राइस है 350 और ये बहुत स्पेशियस है जो अभी दीदी देख रहे हैं, इसका प्राइस भी है 350। 2-3 जिप हैं उसमें, अंदर से जो कपड़ा लगा हुआ है वो कपड़ा भी अच्छा है, ऐसा सिंथेटिक वाला नहीं है, तो दैट वाज अ गुड डील अगर आप लेना चाहो तो। और यहाँ पर साइड में बहुत सारे बैकपैक्स भी लगे हुए हैं जो आरना को काफ़ी पसंद आ रहे थे बट बेचारे को नहीं दिलाए हमने। स्पेशली ये आर्मी प्रिंट वाला, इन सब का प्राइस भी 350 था, चाहे आप छोटे साइज का लो या बड़े साइज का लो, प्राइस इज सेम, सबका 350 था। ठीक है, और इसके बाद आपको एक और टिप देना चाहूँगी यहाँ पर कि आप जब भी वहाँ पे जाएं प्लीज़ कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाएं और कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाएं। कंफर्टेबल से याद आया, ये टी शर्ट्स मुझे इतनी अच्छी लगी थी नरूटो और गोकू की, मेरे बच्चे फैन हैं बट साइज बच्चों का अवेलेबल ही नहीं था। 100 रुपये में यार नरूटो की टी शर्ट मिल रही थी, अगर उनका साइज होता तो मैं 5-7 उठा के ले आती। इसके बाद ये वाइट शर्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया थे, अलग अलग टाइप के डिजाइन थे इसमें और हम आरना के लिए चेक कर रहे थे कि कौन सा कैसे क्या ठीक रहेगा। और सिर्फ 100 रुपये में थी यार, 100 रुपये में क्या ही आ जाता है। हमने एक ये पसंद की थी आरना के लिए, लेकिन आरना मैडम को पसंद आई थी कौन सी वाली, ये वाली, तो मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल यार ऐसी लग रही थी जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। देन आई टोल्ड हर कि नहीं ये नहीं अच्छी लग रही। ये ठीक थी बट बाद में जब हमने देखा तो इस पे हल्का सा दाग लगा हुआ था। तो एक ये टिप ये भी है कि जब भी कुछ खरीदो तो हमेशा ध्यान रखो कोई दाग ना हो, कहीं से कोई सिलाई ना उधड़ रखी हो, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बटन कोई ऐसे ऊपर नीचे ना लगाओ, तो 1-2 चीज़ों का ध्यान रखो तो आपको बहुत बढ़िया डील मिल जाती है कम पैसों में। 100 रुपये में यार क्या ही आ जाता है। हाँ, ये वाला टॉप हमें टॉप कम शर्ट बहुत अच्छा लगा था और बट आजकल के बच्चे उसे पसंद ही नहीं आया। इसके बाद हम आगे बढ़ गए थे और यहाँ पर एक अंकल अपनी बेचारे गर्दन पर ही टांग कर ये छोटे छोटे कानों के बेच रहे थे, ईयरिंग्स बेच रहे थे और इनका सबका प्राइस था 50 रुपीज़ ईच, मतलब एक जो पेयर होता है वो 50 रुपीज़ का था। और ये क्या है, जो पतले वाला जो कार्डबोर्ड होता है ना, गत्ता होता है, उसके ऊपर ही बने हुए थे और ये हमें हैंडमेड लग रहे थे, बहुत अच्छे थे। आरना ने लिया था अपने लिए। ये वाली शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसका प्राइस था 350। क्वालिटी बहुत बढ़िया थी उस शर्ट की। उसके साथ ही ये लगे हुए थे ईयरिंग्स, इसमें 150 से स्टार्ट था, बाकी रेंज ऊपर अगर कुंदन है या मीना है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस बढ़ रहा था। और ये वाले तो यार सिर्फ 30-30 रुपये में मिल रहे थे, क्या ही आ जाता है 30 रुपये में। तो जाओ और फटाफट खरीद के लाओ। विंटर कलेक्शन भी वहाँ पे बहुत अच्छा था क्योंकि विंटर जैसे आने वाला है, ये देखिए फॉल के लिए जो होता है ट्रेंच कोट्स थे वहाँ पर, तो हमने 2-3 ट्राई किए थे। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, 650 का बोल रहे थे और वो इतने एक्साइटेड थे देने के लिए कि वो अगर हम 400 बोलते हो उसमें भी दे देते, बट हमें चाहिए नहीं था तो हमने लिया नहीं। बट कलर्स और डिज़ाइन काफ़ी सारे अवेलेबल थे उनके पास। और यहाँ पर ये क्रॉप टॉप भी मिल रहे थे सिर्फ 249 में और बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन थे। उससे आगे बढ़ते हैं तो ये स्कर्ट्स और फ्लेयर्ड वाले जो प्लाजो होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो,
ये वाले प्लाजो सब मिल रहे थे और इनका जो प्राइस है सिर्फ 200 रुपये का था। और जो स्टफ की अगर मटेरियल की मैं बात करूं तो कॉटन और जॉर्जेट ये दो ही कपड़े थे जिसमें ये था। बट समर के लिए, बट अभी तो विंटर आ गया है तो हमने अवॉइड किया, हमने नहीं लिया इसमें से कुछ। बाकी कलेक्शन ये भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक भैया है जो ये सारी जंकी ज्वेलरीज बेच रहे थे। इनका चोकर मुझे बहुत पसंद आया था, उसका मैंने जब रेट पूछा तो 250 उन्होंने बताया था। और जो इयररिंग्स लगे हुए हैं ऊपर, झुमके और चांद वालियाँ, उन सब का रेट उन्होंने 150 बताया था। उसी के साइड में ये स्वेटर्स वगैरह लगी हुई थी। देखिए घर पहनने के लिए इट्स अ गुड डील, तो आप घर के लिए ट्राई कर सकते हो। एक शॉप थी वहाँ पर 2-4 स्टेयर्स ऊपर चढ़ के, सब कुछ वहाँ पर देखिए वेलवेट का था। और हमें और कुछ भी लो 200 रुपये का था वहाँ पर। मुझे स्कर्ट्स भी बहुत पसंद आई थी। अगर आप पहनते हैं, ये नी लेंथ से नीचे है, 3/4 है। अगर आप पहनते हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट वेराइटीज, साइजेस, एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर। और मुझे ये टॉप भी बहुत पसंद आया था इनका। इसमें जरी का वर्क है, मेरून और पिंक के कॉम्बिनेशन में विद गोल्डन जरी, बहुत सुंदर था। और शॉर्ट्स भी थी उनके पास वेलवेट में, कैन यू इमेजिन, वो भी 200 रुपये में मिल रही थी। यहाँ पर ये साहब जी हमें बेच रहे थे जीन्स। ये ओनली की जीन्स है और इसका साइज लिखा हुआ है 32, बट ही वो सेइंग कि नहीं, गलती से लिखा हुआ है, ये आपकी बेटी का ही साइज है। हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी 28 की। तो एक ये टिप भी देना चाहूँगी आपको, जब भी जाए तो अगर 100% श्योर है कि आपका ही साइज है तो ही लेना। उनकी बातों में आके कोई भी छोटा बड़ा साइज मत लेना, क्योंकि उनको भी पता है इतनी दूर से आप एक 200 की जीन्स चेंज कराने नहीं आओगे, है ना। तो पहले ही 100% श्योर हो तभी खरीदना वहाँ से। उसके बाद एक दीदी यहाँ पर ये चांद बालियाँ, झुमके, ये सब बेच रही थी। चोकर भी थे, नेक पीसेस भी थे लॉन्ग में, और कुछ भी लो 100 रुपीज़ में था। तो उनका भी ये कलेक्शन मुझे बहुत सुंदर लगा था। आई ऑलरेडी हैव सो मैनी चांद वालियाँ, जिसलिए मैंने नहीं लिए, लेकिन बहुत 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 सुंदर कलेक्शन लगा मुझे उनका। एंड उसके बाद ये पूरा एक स्टॉल था जहाँ पर 450 में जेंट्स जैकेट्स मिल रही थी। कुछ भी उठाओ 450 रुपये में। घर पे पहनने के लिए देखो, मैं फिर बोलूँगी कि अच्छी डील है। यू कैन ट्राई फॉर योर हस्बैंड्स, योर ब्रदर्स और योर फादर्स। जो रेड कलर की दीदी फोर्सफुली आरना को बोल रहे थे कि नहीं कलर अच्छा है, लग नहीं रहा कि जेंट्स है या लेडीज है, यू कैन ट्राई इट, बट हम दोनों ने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद हमारी आरना मैडम को शौक चढ़ा था कि चाची मुझे ग्लेयर्स लेने हैं, तो उसने यार थोड़ा चेकआउट किया, बट मैंने उसे फिर थोड़ा मना ही कर दिया। देखो सनग्लासेस जो होते हैं ये हमेशा अच्छी क्वालिटी के लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। बहुत स्टार्टिंग में मैं लगाती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि जब भी मैं ये लगा के धूप में जाती हूँ तो मेरी आईज रेड हो जाती हैं, है ना। ये 100-150 रुपये के जो होते हैं, तो इनमें हमेशा प्लीज़ अच्छी क्वालिटी वाले में ही इन्वेस्ट कीजिए। पैसे एक बार जोड़ लो और कोई एक सनग्लास का वो ले लो, ठीक है। उसके बाद ये केज के डिज़ाइन में ये जो झुमके हैं ये भी आरना को बहुत पसंद आए थे, और ये सब थे 100 रुपीज़ के, यस। और उसके ऊपर जो लगे, जैसे मैंने बताया था आपको, स्टोन्स जितना हैवी होता है और डिज़ाइन के ऊपर उसके प्राइस बढ़ रहे थे। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कलेक्शन बहुत अच्छा था वहाँ पर, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब इतनी भीड़ थी कि मैं इंजॉय नहीं कर पाई शॉपिंग। तो ऑलवेज ट्राई कि 10 बजे तक पहुँच जाओ और छुट्टी वाले दिन ना जाओ। और ये जो आजकल बच्चे पहनते हैं पैरों में और हाथों में कि नज़र ना लगे, उस टाइप का भी ये सब 50-50 रुपये में मिल रहा था। काफ़ी वेराइटीज़ थी उनके पास, एज यू कैन सी। तो यू कैन चेक इट आउट अगर पसंद है तो। ये तो बिल्कुल निकलते ही बाहर ही ऐसे। आरना मैडम रुकिए लेमनेड पीने। बहुत भीड़ है, छुट्टी वाले दिन नहीं आएंगे, अगली बार कर लेंगे छुट्टी, लेकिन आएंगे नहीं। तेरी माँ की छुट्टी ना होती फिर, तेरी माँ की। रेट बताओ मामा। ये
ये सबसे महंगे हैं। सबसे महंगे ये 50। ये दोनों सबसे महंगे हैं, 50-50 रुपए के। 3 है ना शायद ये। ये किसका कलर बोल? ये फ्रंट कौन सा है? ये हाँ Yeah, better than 50 your रुपए, 50 best. रुपए। लाते लाते ज़ारा की है। लाते को तो ये था मैं अपने से ही ना ले। ये पर्स बहुत अच्छा लगा, 250 का। 250। ये उसकी शादी नहीं मम्मी निक्की की, उसके तो सही है, बेटा बना ले। और ये खातर तो ठीक है। मेरी तो फ्रेंड्स ने ले रखा है, जारा का ले रखा है उन्होंने इस टाइप का 3000 का। 3000। गर्म पानी लेके जाता हूँ तो दादी की हम आ गए और आते ही बहुत तेज भूख लग रही थी तो आरना मिचन के लिए राजमा चावल रेडी हो रहे हैं। हमारी शिकायतें होती हैं। हाँ डाल दो बहुत तेज भूख लग रही है। निकलने वाली है। नहीं, सिर्फ पानी है ना, दूध थोड़ी है उसमें।